बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून उर्दू 10th। मौजू इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और इंसानियत। पिछले सबक में आपने इकबाल के हवाले से बंदे मोमिन की जो सिफात है उनके बारे में पढ़ा। तो आज जो सबक आप पढ़ने जा रहे हैं इसका लास्ट पैराग्राफ है। जैसे आपने पढ़ा कि इकबाल का ये पैगाम नया है, अनोखा नहीं है। तो ये पैगाम नया नहीं, अनोखा नहीं, सिर्फ सच्चा और जरूरी है और इससे काबिल है कि इसे नशर व इशरात के जरिए तमाम जरियों से आम किया जाए। इन्हीं जरियों में एक शायरी है, किसी खल्लाक फनकार की शायरी जो लफ्जों में जादू फूंक सकती है और मानी की रगों में जिंदगी का खून दौड़ा सकती है। इकबाल को दुनिया के सामने इस इंसानी पैगाम के अलम बरदारों की हैसियत से पेश करने की जरूरत है। इस दिमाग व दिल के इंसान, इस कमाल के शायर, इस बसीरत के फलसफी आए दिन पैदा नहीं होते। वो अपने मुल्क और जमाने के लिए एक बरकत होते हैं। जिस तरह तुलू आफ्ताब का जमाल और गुरूब आफ्ताब का जलाल, चांद की राव, पहली रोशनी और कहकशां का हुस्न, बहते पानी का तराना और सर्व फलक पहाड़ों की अजमत हर इंसान की दौलत है जो इनसे लुत्फ अंदोज हो सकता है। इसी तरह गोइटे और शेक्सपियर, कालिदास और हाफिज, टैगोर और इकबाल, अफलातून और सुकरात, लिंकन और महात्मा गांधी, इन सब की मिल्कियत है जिनके दिल के तार उनकी हिकमत और शायरी के जीरो बम के साथ लर्जिश करते हैं। वो मकान वो जमान की कैद से आजाद है और इंसान का दिल इनका अब्दी नशीमन है। गुलाम मुस्तैद फरमाते हैं इकबाल के हवाले से, क्योंकि वो इंसानियत के आलम बरदार हैं, इनका पैगाम जो है तो ये पैगाम नया नहीं, ये अनोखा भी नहीं, सिर्फ सच है, सच्चा है और जरूरी है। ये इस काबिल है कि इकबाल के पैगाम को आम करने की जरूरत है। इसको तमाम जरियों से आम करने की जरूरत है। तो इन्हीं की जरियों में से एक जरिया जो है वो इकबाल की शायरी है, क्योंकि शायरी में दुनिया के इंसानों के लिए इकबाल की तरफ से एक माने खेज पैगाम है। ये वो शायर है जो कमाल के शायर है, जो लफ्जों में जादू फूंक सकती है और माने की रगों में जिंदगी का खून दौड़ा सकती है। यानी इनकी शायरी में इंसानियत के लिए बड़ा पैगाम है जिसको अपनाने की जरूरत है। इकबाल को दुनिया के सामने जो इसने इंसानी पैगाम दिया है, इंसानी पैगाम के अलम बरदार की हैसियत से पेश करने की जरूरत है। इसके दिल व दिमाग के इंसान, इस दिल व दिमाग के इंसान, इस कमाल के शायर, इस बसीरत के फलसफी आए दिन पैदा नहीं होते, क्योंकि रोज रोज ऐसी शख्सियतें जो होती हैं वो दुनिया में पैदा नहीं होती। वो अपने मुल्क और जमाने के लिए एक बरकत होते हैं। सिर्फ अपने मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जमाने के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इस किस्म की शख्सियतें जो होती हैं वो रोज रोज पैदा नहीं होती हैं, बल्कि इस किस्म की शख्सियतें जो होती हैं वो एक असासा होती है पूरी इंसानियत की। जिस तरह तुलू आफ्ताब का जमाल, यानी जब सुबह के वक्त आफ्ताब जो है जब तुलू हो जाता है, निकलना
निकलना शुरू हो जाता है तो उसकी खूबसूरती और गुरूब आफ्ताब का जलाल, चांद की राव और कहकशां का जुर्मट, या बहते पानी का तराना और सरबत फलक, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की अजमत हर इंसान की दौलत है जो इसे लुत्फ अंदोज हो सकता है। कहते हैं कि जिस तरह सुबह का सूरज निकलता है, ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए निकलता है। गुरूब आफ्ताब ये मंजर भी पूरे आलम के लिए होता है। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है जो दुनिया के लोगों के लिए है जो इनसे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, या बहते पानी का तराना, ये सब जो कुदरत की कारसाजी है, इससे जो इंसान लुत्फ अंदोज हो सकता है क्योंकि इससे इन तमाम नज़ारों से तमाम दुनिया तमाम इंसानों को फायदा पहुंचता है। ये यकसा तौर फायदा मंद साबित होते हैं। इसी तरह जो शख्सियतें दुनिया में हैं जो पैदा हुई हैं, जिनका पैगाम या जिनकी शायरी हमारे लिए मशअले राह है, जिनकी बातें जिनकी सोच या जिनकी फिक्र हमारे लिए मशअले राह होती है, इनमें इसी तरह गोयटे और शेक्सपियर, गोयटे जो है वो अंग्रेजी और शेक्सपियर अंग्रेजी के शायर है, कालिदास और हाफिज, कालिदास हिंदी जबान के शायर और हाफिज शिराजी ये फारसी के शायर हैं, टैगोर इकबाल, टैगोर जो थे बंगाली अदब के शायर, बंगाली जबान के शायर, इकबाल, अफलातून और सुकरात, ये दो जो हैं यूनानी फिलासफर, इब्राहिम लिंकन या महात्मा गांधी, ऐसी जैसी शख्सियतें जो होती हैं ये रोज रोज पायदार नहीं होती है और इनकी शायरी या इनका कलाम जो होता है ये हमारे लिए क्या होते हैं, तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक पैगाम होता है। यानी इनसे, इनके कलाम से, इनके इफ्कार से एक संतूर इंसान जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं जो इसके मुतमनी होंगे। कहता हूं वही बात समझता हूं जिससे हक, नई अबले मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जन, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हिला हिल को कभी कह नहीं सकता कम, पुरसोज व नजरबाज व नको बेन व कम आजाद व गिरफ्तार व तहीक कैसा व खरसम, हर हाल में मेरा दिल बेकैद है खरम, क्या छीनेगा गंजे से कोई ज़ोके शक्र खान। यह है इकबाल जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अपना शायर मानते हैं। गुलाम सईदीन कहते हैं, गुलाम सईदीन इकबाल के हवाले से कहते हैं कि इकबाल जो हैं वो कमाल के शायर थे। इस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इसको अपना शायर मानते हैं। इनका यकीन है, लेकिन सिर्फ इनका ही नहीं, इनका पयामी मोहब्बत तो सारी दुनिया के लिए है। अब इकबाल जो हैं या कोई भी शख्स, ये बड़ी बड़ी शख्सियतें ये सिर्फ एक कौम की असासा नहीं होती है। इसी तरह इकबाल जो है इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसको अपना शायर मानते हैं, इसकी शायरी पर फख्र करते हैं क्योंकि इसकी वजह से इन दोनों मुल्कों की दुनिया में एक पहचान बनती है इकबाल की वजह से। और इनका यकीन है, लेकिन सिर्फ इनका नहीं, इसका पयामी मोहब्बत तो सारी दुनिया के लिए है। तो इकबाल सिर्फ इन्हीं का नहीं, इन्हीं दो मुल्कों का नहीं, बल्कि पूरी जितने भी दुनिया में इंसान बसते हैं उनके लिए उसने पयामी मोहब्बत दिया है जो सारी दुनिया के लिए है, जो उनके लिए मशअल राह हो सकता है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, दर्दी के बासियों की मक्ति प्रीत में है। और शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। जो भगत होते हैं जब वो अपने वो इंस्ट्रूमेंट वो आला चलाते हैं, उसमें एक पैगाम होता है, उसमें शक्ति भी है। शक्ति ताकत को कहते हैं, शांति अमन को कहते हैं।
धरती के पासों की मंगती प्रीत में है। यानी सब कुछ जो है ये आपसी इत्तेहाद, आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा में मुज़म्मिल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।